नमस्कार। आज बात एक ऐसे टॉपिक पर जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों से सीधा जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग से पहले जो बड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे गए हैं उनकी। तो क्या ये एक बहुत बड़े सुधार की आहट है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकारी पे स्ट्रक्चर में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? और अगर कर्मचारी संघों की मांगों पर गौर करें तो भाई इशारा तो कुछ वैसा ही मिल रहा है। देखिए, इस पूरी चर्चा के सेंटर में ना दो नंबर्स हैं और इन्हीं दो नंबर्स पर सबका ध्यान है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं को पकड़ते हैं क्योंकि यही पूरे खेल की आप कह सकते हैं नींव है। अच्छा, तो पहली और सबसे जरूरी चीज है फिटमेंट फैक्टर। अब नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर समझिए ये असल में एक जादुई मल्टीप्लायर है। आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है उसे बस इस नंबर से गुणा किया जाता है और बूम, आपकी नई बढ़ी हुई सैलरी सामने आ जाती है। सिंपल। और यहाँ देखिए बदलाव कितना बड़ा है। 7वें वेतन आयोग में ये था 2.57 और अब जो प्रस्ताव है वो है सीधा 3.25 का। अब इसका असली असर समझने के लिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए एक मिड लेवल कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपए है, तो मौजूदा फैक्टर यानी 2.57 से उनकी नई बेसिक पे बनती 1,28,500 रुपए। ठीक है, पर अगर नया प्रस्ताव यानी 3.25 मान लिया जाए तो यही सैलरी बढ़कर हो जाएगी 1,62,500 रुपए। मतलब सीधा सीधा एक बहुत बड़ा जंप। तो ये तो हुई फिटमेंट फैक्टर की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े नंबर पर। ये है एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि सालाना वेतन वृद्धि। देखिए, ये कोई छोटी मोटी सालाना बढ़ोतरी नहीं है। ये वो इंजन है जो किसी भी कर्मचारी की सैलरी ग्रोथ को लंबे समय तक रफ्तार देता है। और यहाँ पर भी बदलाव देखिए, अभी क्या है 3% और प्रस्ताव क्या है लगभग 7% का। मतलब दोगुने से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर साल सैलरी काफी तेजी से बढ़ेगी। और ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, ये असल में बढ़ती महंगाई से लड़ने का एक तरीका है ताकि आपकी खरीदने की शक्ति बनी रहे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो नंबर्स पर खत्म नहीं होती। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। असल में मांगों की एक पूरी लंबी लिस्ट है जो सरकारी कर्मचारियों की वर्किंग लाइफ के हर पहलू को छूती है। तो ये देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। जैसे एक मांग है कि वेतन गणना के लिए परिवार में 3 की जगह 5 सदस्य गिने जाएं। ये हमारी सामाजिक सच्चाई को दिखाता है, जहां अक्सर माता पिता भी साथ रहते हैं। या फिर वो एक बड़ी मांग, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लाने की। इससे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता है। तो ये सारी मांगें जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब मांगों के पीछे वजह क्या है? कर्मचारी संगठन ये सारे बदलाव चाहते क्यों हैं? और जवाब इस पूरी बहस की जड़ में छिपा है। कर्मचारी संगठनों का तर्क बहुत सीधा और साफ है। महंगाई बढ़ रही है, रहन सहन का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। तो ये मांगे बस उस गैप को भरने की एक कोशिश है जो असलियत और सैलरी के बीच बन गया है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये मामला सिर्फ ज्यादा पैसों का नहीं है। समझिए, फिटमेंट फैक्टर एक तरह से तुरंत राहत देने वाला है। एनुअल इंक्रीमेंट भविष्य की ग्रोथ का वादा है और जो बाकी भत्ते हैं वो जिंदगी के उतार चढ़ाव जैसे हेल्थ या रिटायरमेंट के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है जो एक कर्मचारी की पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई मांगे, पर अब आगे क्या होगा? प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो देखिए, अगला कदम ये है कि कर्मचारी यूनियन इन सभी मांगों को इकट्ठा करके एक सॉलिड मेमोरेंडम यानी ज्ञापन तैयार करेंगे। फिर नेशनल काउंसिल की मीटिंग में इसे फाइनल किया जाएगा और उसके बाद इसे सरकार के सामने बातचीत के लिए रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया की ये एक ऑफिशियल शुरुआत है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं तो क्या ये आने वाले 10 सालों के लिए सरकारी नौकरी के मायने ही बदल देंगे? क्या वेतन और फायदों की पूरी तस्वीर ही नहीं हो जाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।